नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच अहमदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने स्थानीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अहमदाबाद में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए दानिलीमड़ा वार्ड की सिटिंग कॉर्पोरेटर जमुनाबेन वेगड़ा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं ये दल बदलना किसी एक व्यक्ति का दल बदलना नहीं है, बल्कि इसके साथ 50 से ज्यादा समाजों के नेता और लगभग 400 कार्यकर्ताओं का एक साथ आम आदमी पार्टी में प्रवेश करना है। इसे एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में भी देखा जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को आगामी स्थानीय स्वराज यानी कि नगर पालिका चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां राजनीतिक दल अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ऐसे समय में कांग्रेस के एक मजबूत और प्रभावशाली चेहरे का आम आदमी पार्टी में जाना निश्चित रूप से शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि जमुनाबेन वेगड़ा ने आम आदमी पार्टी में प्रवेश ईसुदान गढ़वी के नेतृत्व में किया है। इस दौरान उन्हें पार्टी का खेस पहनाकर औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें मध्य जोन कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर ज्वेल वसरा और प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी देसाई शामिल थे। ये कार्यक्रम सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि इसे आम आदमी पार्टी की रणनीतिक सफलता के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। पार्टी नेतृत्व ने इसे अहमदाबाद में अपनी बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव का प्रमाण बताया है। वहीं इस घटनाक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि जमुनाबेन वेगड़ा अकेले नहीं आए, बल्कि उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। लगभग 50 विभिन्न समाजों के नेता और करीब 400 कार्यकर्ता एक साथ पार्टी में शामिल हुए हैं, जो ये दिखाता है कि वेगड़ा की क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार किसी भी स्थानीय नेता के साथ इतने बड़े समूह का दल बदलना उस नेता की जमीनी पकड़ और संगठनात्मक क्षमता को दिखाता है। दानिलीमड़ा और आसपास के इलाकों में वेगड़ा का प्रभाव लंबे समय से रहा है, जिसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए ये घटनाक्रम एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अहमदाबाद जैसे महत्वपूर्ण शहर में एक सिटिंग कॉर्पोरेटर का पार्टी छोड़ना संगठनात्मक कमजोरी को उजागर करता है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। जमुनाबेन वेगड़ा 2015 से 2021 तक कॉर्पोरेटर रह चुके हैं और वर्तमान में भी सिटिंग कॉर्पोरेटर के रूप में सक्रिय थे। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाई और विभिन्न समाजों के बीच अपनी पहचान स्थापित की। ऐसे में उनका पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सीट का नुकसान नहीं, बल्कि एक मजबूत जनाधार का खोना भी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस मौके को एक बड़ी राजनीतिक सफलता के रूप में पेश किया है। प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गुजरात की जनता अब पारंपरिक पार्टियों से निराश हो चुकी है और एक विकल्प की तलाश में है। उनके अनुसार आम आदमी पार्टी अब राज्य में एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर रही है और यही कारण है कि विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 2 बार से कॉर्पोरेटर रहे और वर्तमान में भी सिटिंग कॉर्पोरेटर जमुनाबेन वेगड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। उनके साथ 50 से ज्यादा समाजों के नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता भी आए हैं, जो कि ये दिखाता है कि जनता बदलाव चाहती है। ईसुदान गढ़वी ने कहा कि अपने बयान में ये भी जोड़ा कि गुजरात में लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से परेशान हो चुके हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा आम जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद नगर निगम में सालों से भाजपा का शासन है, लेकिन विकास का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। हजारों करोड़ के बजट के बावजूद केवल कुछ लोगों को फायदा हुआ है और भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहे हैं। आगामी स्थानीय स्वराज चुनावों को देखते हुए यह घटनाक्रम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां चुनाव से ठीक पहले इस तरह का दल बदल राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ सालों में गुजरात में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है और इस तरह के शामिल होने से उसे जमीनी स्तर पर मजबूती मिलती है। इसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी इसी तरह स्थानीय नेताओं को अपने साथ जोड़ती रही तो वह आने वाले चुनावों में एक मजबूत चुनौती पेश कर सकती है। जमुनाबेन वेगड़ा की पहचान एक जमीनी नेता के रूप में रही है। दानिलीमड़ा और आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ काम किया है, जिससे उनकी एक मजबूत छवि बनी है। उनकी यही पकड़ आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी पूंजी मानी जा रही है। स्थानीय स्तर पर चुनाव जीतने के लिए मजबूत नेटवर्क और जनसंपर्क बेहद महत्वपूर्ण होता है, जो कि वेगड़ा अपने साथ लेकर आई हैं। आम आदमी पार्टी ने इस मौके पर अपनी विचारधारा को भी सामने रखा है। ईसुदान गढ़वी ने कहा कि उनकी पार्टी काम की राजनीति और देश प्रेम की
की राजनीति करती है। और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में आई है। उनका उद्देश्य जनता के मुद्दों पर काम करना और शासन को सेवा का माध्यम बनाना है। अहमदाबाद लंबे समय से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन हाल के सालों में राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति और आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता ने राजनीतिक समीकरणों को नया रूप दिया है। इस घटनाक्रम के बाद ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आम आदमी पार्टी आने वाले चुनावों में कांग्रेस की जगह मुख्य विपक्ष बन पाएगी। इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अगर हम बात करें तो यह घटनाक्रम कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी उजागर हुई है। आम आदमी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिली है। स्थानीय चुनावों में त्रिकोणीय मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। भाजपा के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। हालांकि ये भी सच है कि एक या दो बड़े नेताओं के शामिल होने से पूरी तस्वीर नहीं बदलती है, लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो निश्चित रूप से इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में जमुनाबेन वेगड़ा का आम आदमी पार्टी में शामिल होना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है, जिसने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है, जबकि आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा रही है। आगामी स्थानीय स्वराज चुनावों से पहले ये घटनाक्रम ये संकेत देता है कि गुजरात की राजनीति में बदलाव की लहर चल रही है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी इस गति को बनाए रख पाती है और क्या ये बदलाव चुनावी नतीजों में भी दिखाई देगा। राजनीति में कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होता है, लेकिन इस समय इतना जरूर कहा जा सकता है कि अहमदाबाद की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।